सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, मुबारकबाद। थैंक यू राजेश, थैंक यू। थैंक यू सर। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए, बस यही भगवान से कामना है। दरअसल कुछ सर कह सकते हैं खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं, अब फेक हैं कि रियल हैं, वो थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा। और तो चलिए, चीजें मतलब पोर्टल्स लिखते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर दैनिक भास्कर लिख रहा है कि पहले बैच की विदाई से पहले रिटेंशन 50% तक बढ़ाने पर फैसला जल्द संभव हो सकता है। एक हेडलाइंस ये है सर, और दूसरी हेडलाइंस आरबीसी मीडिया की है, पहले बैच की विदाई से पहले रिटेंशन 50% हो सकता है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज है राजस्थान का, वो कह रहा है कि जल्दी ही जो 25% अग्निवीर है उसकी बजाय 50% अग्निवीरों को पक्का किया जा सकता है। और सीडीएस जो हमारे नए हैं वो इसमें लगे हुए हैं, सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। तो मुझे लगा कि काफी कल से मेरे पास मेरे व्यूअर्स के मैसेज भी आए, कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे कुछ ने फोन भी किया सर की क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्या सच है। हालांकि मैंने तमाम कोशिशें की कि कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो जो इन्फॉर्मेशन मिली कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, कोई ऐसी गाइडलाइंस या स्टेटमेंट या नोटिस नहीं जारी किया गया है, ना कोई ऐसा लेटर जारी किया गया है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर इस खबरों को छाप रहे हैं तो मुझे लगता है कि सोर्सेस गवर्नमेंट की तरफ से में भी खबर लीक की गई हो, या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर? राजेश, सबसे पहले तो अग्निवीर भाई जो हैं, मेरा उनको जय हिंद, सलाम। राजेश, होता यह है कि अग्निवीर स्कीम में शुरुआती दौर से ही यह कोशिश रही है कि 50% या 75% को रिटेन किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि छन छन के इनपुट्स आ रही कि 50% को रिटेन कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है। देखो, फर्स्ट बैच को घर जाने में अब महज 4 महीने बचे हैं। 4 महीने पहले से ही यह तय हो जाता है कि कौन घर जाएगा, कौन घर नहीं जाएगा। ऑलरेडी जो अग्निवीर हैं उनसे एक तरह से उनसे चॉइस ले ली गई है कि क्या वो छोड़ना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि 4 महीने के अंदर सरकार कैसे इतना बड़ा बदलाव कर सकती है। अगर करती है तो अच्छी बात है। उसका क्या मतलब है कि 100 में से पहले 25 को रखा जाता था, 75 को घर भेज दिया जाता था। अब 100 में से 50 को रखा जाएगा, 50 को घर भेज दिया जाएगा। देखो राजेश, सबसे बड़ा दबाव तो आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयर हेडक्वार्टर से सरकार के पास लगातार पिछले 4 साल से जा रहा है। बिल्कुल चाहे सीडीएस हो या आर्मी चीफ, अब नए सीडीएस, नए आर्मी चीफ, क्योंकि आर्मी को इतने सारे जवानों को ट्रेनिंग देने में दिक्कत हो रही है। देखो राजेश, ये शुरुआती 4 साल पहले ही जब स्कीम आई थी तभी ये भांप लिया गया था और एमओडी को बोल दिया गया था कि अगर हम हर साल 60,000 जवानों की भर्ती करते थे, देखो हमारी फौज की नफरी 12 लाख है। अगर 12 लाख फौज की नफरी है तो हर 20 साल अगर एवरेज सर्विस काउंट कर लो तो हर साल हम 50,000 या 60,000 को लेते थे। 60,000 की भर्ती हर साल करनी पड़ रही थी क्योंकि हमें शॉर्टेज पूरी करनी है। कोविड के टाइम पर फौज की नफरी 2 लाख कम हो गई थी। हमने कोविड के टाइम पर 2 साल तक कोई भर्ती नहीं की, तो हर साल 60,000 ले रहे थे। अब 60,000 को ट्रेनिंग देने में ही रेजिमेंटल सेंटर्स की क्या गए, पसीने छूट गए, हाथ खड़े हो गए। और अब जब हम हर साल 60,000, देखो 4 साल में हमने हर साल करीबन 60,000 अग्निवीर को लिया है।
तो अगर हमने हर साल 60,000 अग्निवीर को लिया है और इस साल उनमें से 45,000 को छोड़ देंगे, सिर्फ 15,000 को ही हम 5वें साल में ज्वाइन कराएंगे, तो फिर फौज की नफरी जो कोविड के टाइम पर 12 लाख से घट के 10 लाख हो गई थी, वो वापस कभी भी 12 लाख नहीं होगी। ये चीज हम बार बार भारत सरकार को समझा रहे हैं। हाँ, भारत सरकार कह रही है कि इनका ट्रेनिंग 9 महीने से 6 महीने कर दो, ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दो। अरे भाई, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे बिल्डिंग्स तो उतने ही हैं, बैरक्स उतने ही हैं, क्लासरूम उतने ही हैं, उस्ताद, इंस्ट्रक्टर, गुरुजी भी उतने ही हैं, जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए उतने ही वर्कशॉप हैं, उतने ही लेबोरेटरीज हैं, अगर वो एयरफोर्स या नेवी में है। तो आप कैसे 1,20,000 अग्निवीर को ट्रेनिंग दोगे और ये सोचोगे कि चलो इसमें से हम 1,20,000 को ट्रेनिंग देंगे और 30,000 को हर साल रख लेंगे और बाकी 90,000 को छोड़ देंगे। मैं नफरी की बात कर रहा हूँ। तो भारत सरकार को ये मैं बता दूं, अभी तक समझ नहीं आया है। तो ये जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, अच्छी खबरें आ रही हैं। देखो राजेश, बीएसएफ को भी तैयारी करनी है ना। हम कहते हैं इन सबको आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस में जॉब दे देंगे। तो दिल्ली पुलिस को भी तो तैयारी करनी है ना। 4 महीने बचे हैं। अगर उनको 10% या 20% अग्निवीर लेने, तो अभी तक एडवर्टाइज आ जाना चाहिए था दिल्ली पुलिस का। उनको भी तैयारी करनी है। अभी तक उनका क्या प्रोसीजर होगा, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, भाग दौड़, कुछ तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अग्निवीर का आई कार्ड लेके जब चले जाएंगे और भर्ती हो जाएंगे। मेडिकल, दिल्ली पुलिस को भी तो इतने सैकड़ों हजारों अग्निवीर की मेडिकल की तैयारी करनी पड़ेगी जी। तो ये नहीं है कि हम छोड़ दें। सर, जो मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, एक बड़ी इंफॉर्मेशन अहम और इसमें दी गई है, जो आपने पॉइंट कवर किया वो तो इसमें भी कवर किया गया, लेकिन कहा गया कि ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस, एआई वॉर, इसके ऊपर जो अग्निवीर महारत हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन पर खास नजर इस वक्त सेना की है। और सेना और चाहती है कि और ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाएं ताकि जो यंग बच्चे हमारे वो ड्रोन ऑपरेट करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और एआई वॉर, इसमें महारत हासिल कर सकें। कैसे हम इस चेंज को देख रहे हैं। और एक चीज जो आपने कही बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अपनी यूनिट में गया तो मैंने जहां जाके देखा तो तमाम मेरे साथ के जो थे वो आज जेसीओस बने हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर अग्निवीरों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। बोला 1-2 साल इनको ट्रेनिंग कराने में लग जाएंगे, 1 साल हम इनसे काम लेंगे, तब तक इनका जाने का टाइम हो जाएगा। तो बोला कि जिस मैन पावर को हम इस्तेमाल करते थे ऑपरेशंस में, उस मैन पावर को आज हमें ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 2 पॉइंट सर, दोनों का छोटा सा जवाब। राजेश, बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार को, देखो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ना ही पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार भी ऐसा स्कीम लाती तब भी यही बोलता। भारत सरकार को समझ नहीं आ रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो सिविलियंस हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर हो, इनको पता क्या लगता है। ये तालिबान की फोटो देख लेते हैं जी, ये देखते हैं यार, आतंकवादी तो इतना अच्छा लड़ लेते हैं, आतंकवादी तो कितना अच्छा अफगानिस्तान में टैंक चला लेते हैं तालिबान, आतंकवादी तो कितना अच्छा AK-47 चला लेते हैं। और इनको जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में सिविलियन बैठे हैं, सारे बाबू हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। इनको लगता है यार गार्ड को तो कोई, हम अपने जो दुकानों में रखते हैं उनको तो हम 5 दिन की ट्रेनिंग भी नहीं देते, और गार्ड को हम सिखा देंगे AK-47, आतंकवादी AK-47 सीखना चलाना तो कोई 7 या 8 मिनट में सीख लेता है। तो ये सोचते कि इतनी ट्रेनिंग की क्या जरूरत है जी। रेजिमेंटल सेंटर में 9 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग करो, क्या जरूरत है। ये सिविलियन हैं, इनको पता नहीं है कि हम रेजिमेंटल सेंटर में, जब ये बच्चे जब बटालियन में जाते हैं तो इनकी हालत उस बहू जैसी आती है जिसको आटा नहीं गूंदना आता। तो सास को सिखाना पड़ता है कि रोटी कैसे बनानी है। तो बटालियन में जो ट्रेनिंग होती है
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेरे दोस्त लोग सेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है, मैं डिफेंस सेक्रेटरी को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे दोस्त लोग सेक्शन ऑफिसर हैं। सेक्शन ऑफिसर बोला तो जैसे हमारे जेसीओ साहिबान होते हैं, वो तो कहते हैं, मुझे कहते हैं, यार देवनाथ तुम लोग यूनिट में क्या ट्रेनिंग करते हो यार, एक हथगोलाई तो फेंकना होता है, पिन निकालो और फेंक दो। उनको समझ नहीं आता कि सेक्शन अटैक कैसे किया जाता है, प्लाटून अटैक कैसे किया जाता है, कंपनी अटैक कैसे की जाती है। हर के तरीका अलग अलग है। डिफेंस में कैसे डिप्लॉयमेंट होती है, ऑफेंस में कैसे डिप्लॉयमेंट होती है। अगर आरोपी करनी है तो उसके लिए मशीन गन अलग तरह से सेट की जाएगी, और रास्ते में अगर नाका डालना है तो उसके लिए मशीन गन का इस्तेमाल दूसरी तरफ से अंदाज से किया जाता है। फायर कंट्रोल अलग है, फायर जो तरीका है, आर्क है, ऑर्डर्स हैं, अलग अलग होते हैं। सेम मशीन गन, सेम जवान। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविलियंस को समझ नहीं आ रहा है, उनको मालूम नहीं है। तो राजेश, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारी फौज का बंटाधार हो रहा है। हमारी फौज में आज वही होने वाला है जैसे कि सीनियर डिवीजन एनसीसी। आज की तारीख में राजेश मैं बताता हूं, पासिंग आउट परेड में यार ये अग्निवीर ठीक से परेड नहीं कर पाते, वीडियोज हैं। पासिंग आउट परेड में अग्निवीर लोग ठीक से परेड नहीं कर पाते। एक का राइट लेफ्ट फुट सामने है, एक का राइट फुट सामने है। इनकी जो परेड है वो देख के मेरे को अंदाजा हो जाता है कि क्या है लेवल ऑफ ट्रेनिंग। तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। जी राजेश। बिल्कुल सर, ये बड़ा अहम है, और जो पॉइंट रेज किए हैं अभी तक फिलहाल जो सच्चा है कि कोई ऐसा नोटिफिकेशंस, कोई लेटर्स किसी भी यूनिट में सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है कि 50% अग्निवीरों को गवर्नमेंट पक्का करने जा रही है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था कि अफवाहों का दौर जो है इस वक्त व्यूज बटोरने के लिए बहुत तेजी से फैल रहा है। तो शायद हमारी कोशिश है कि सच हमारे अग्निवीर भाइयों तक लाया जाए। लेकिन थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, थैंक यू समय दिया। अगेन हैप्पी बर्थडे सर, एंजॉय, इट्स योर डे टुडे। थैंक यू सर, टेक केयर सर। थैंक यू राजेश।